नेमत फाउंडेशन की दावत पर आज हमारे वफ्द के साथ यहाँ हमारा आना हुआ और मुझे पहले से मौलाना महफूजुर रहमान साहब फारूकी के ज़रिए इसकी एक्टिविटीज़ का इल्म हो गया था। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में तालीमी सतह पर जिस ऊंचाई के साथ, बुलंदी के साथ जिस कोशिश की ज़रूरत थी और हल्का फुल्का जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर इसका आगाज़ हुआ था, इस सिलसिले की एक कामयाब कोशिश है। मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नेमत फाउंडेशन सिर्फ आला और असरी बुलंद तालीम की फ़िक्र नहीं करेगा, वो इस्लामी शनाख्त के साथ जो है इसकी फ़िक्र करेगा। यहाँ से आसार नज़र आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा इंशाअल्लाह वो अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाएगा। IIT की तालीम के साथ नहीं, बल्कि उससे भी आगे जो तालीम होगी वो, लेकिन वो ईमान के साथ, अखलाक के साथ और अखलाकी हुदूद में अखलाकी अक़दार का पासवाल याद रख कर इंशाअल्लाह इम्तियाज़ी शान होगी नेमत फाउंडेशन की। हालात हमारे हिंदुस्तान के इस वक्त बड़े तशवीशनाक हैं, सियासी एतबार से भी और जमहूरी एतबार से भी, माशी एतबार से भी। लेकिन बड़ा अलमिया ये है कि इसको हमारी हुकूमत या तो समझ नहीं रही है, ये समझने के बावजूद वो मजबूर है इन हालात को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं, इससे हमारे मुल्क को भी ख़तरा है। और सबसे बड़ा ख़तरा इसको इस वक्त जो है आपसी भाईचारगी को है। एक ख़ास तहज़ीब और सकाफ़त को मुसल्लत करने की जो कोशिश की जा रही है, ये तो उन अक़लियतों के मफाद में भी नहीं है, ख़ुद हमारे मुल्क के मफाद भी नहीं है। तो इस वक्त कोई ऐसा मुत्तहिदा प्लेटफार्म होना चाहिए कि हमारे इन बिरादरान वतन को भी समझा दिया जाए कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे अक़लियतों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये अक्सरियतों के भी ख़िलाफ़ है, मुल्क के भी ख़िलाफ़ है और मुल्क का मुस्तक़बिल इससे बड़ा तशवीशनाक नज़र आ रहा। तो अव्वलीन फ़ुर्सत में इस बात को समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत चाहने के बावजूद इन हालात में तब्दीली नहीं ला सकती, कहीं से उसको डिक्टेट कराया जा रहा है और उसको मजबूर किया जा रहा है। और हुकूमत जिस सतह पर पहुँच गई है कि हालात उसके हाथ से जो है निकलते जा रहे हैं और बेकाबू होते जा रहे हैं। तो हमारे समझदार लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को बैठ कर मुल्क के मफाद में, मुश्तरका मफाद के खातिर और मज़ाहिद से हट कर एक प्लेटफार्म पर आकर खालिस अपने मुल्क के मफाद में कोई ऐसा मनसूबा बनाना चाहिए कि मुल्क भी बच जाए, मुल्क की जो है अक्सरियत भी बच जाए, अक़लियत भी बच जाए और मुल्क की पहचान, उसकी शनाख्त भी बच जाए। और यही शनाख्त और हमारी पहचान हिंदुस्तान की इम्तियाज़ी शान है आलमी सतह पर। इसको बाकी रखने की अव्वलीन फुर्सत में कोशिश होनी चाहिए। अभी जो महंगाई जो हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस के दाम बढ़ चुके हैं, एक तरफ रोजी रोटी के लिए लोग परेशान हैं। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? हुकूमत जो है जो ख़ास फैमिलीज़ के लिए जो प्लान बना रही है और हमारी दौलत का और हमारे सरमाए को समेट कर ख़ास खुद कंपनियों के हाथ में देने की कोशिश कर रही है, उससे अगर रुक जाएगी, मैं समझता हूँ कि महंगाई पर भी काबू पा जा सकता है। अव्वलीन फुर्सत में इसको भी समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत ख़ास अपनी चाहने वाली कंपनियों के हक़ में ये पॉलिसी बना रही है माशी, जिसकी वजह से अमीर अमीर तरीन हो जाए, गरीब गरीब तरीन हो जाए और हमारे आवाम पिस जाए। ये इस तरह की आलमी माशी सूरत हाल में इतनी महंगाई जो हिंदुस्तान में है, मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं है। उसकी वजह ये है कि दौलत समेट कर एक ख़ास जो है तबके के हाथ में दी जाने की कोशिश की जा रही है। हमारी जो है कंपनियों को, हमारी सरकारी इदारों को निजी हाथों में देकर हिंदुस्तान का दिवालिया जो है होने के करीब हो गया। इसको भी समझने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में भी माशी माहिरीन को संजीदगी से बैठना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, अपोजिशन की तरफ से नहीं बल्कि हुकूमत में मौजूद लोगों की तरफ से। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो इस बागडोर को संभाल रहे हैं, इसको जो है समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अवाम को क्या मैसेज देंगे अभी आप? अवाम जो है अपने मज़ाहिब से हटकर और अपनी मजहबी शनाख्त से हटकर मुल्क के मफाद में एक प्लेटफार्म पे आएंगे भाईचारगी के साथ और मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत क्या, हुकूमत पूरी दुनिया की जो है हुकूमतें मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती। पूरी जमहूरियत में ताकत हुकूमत की नहीं होती है, फ़ौज की नहीं होती है। जमहूरियत में ताकत सिर्फ और सिर्फ आवाम की होती है। आवाम को समझाने की ज़रूरत है। आवाम समझ नहीं रहे हैं और आवाम जिस दिन समझ जाएंगे, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सूरत हाल बदल जाएगी। इस वक्त जो है इन जदीद ज़राए अबलाग से जो बेहयाई फैली है पिछले 5 साल में, वो बेहयाई पिछले 100 साल में नहीं फैली है। मुल्क के मफाद में अवलीन जो है फुर्सत में हमारी हुकूमत को जो है इसकी कोशिश करनी चाहिए वो साइट सब बंद कर दिए जाए। इन साइटों के ज़रिए हमारे नौजवान नई नस्ल बिला तफरीक़ मज़ाहिब जो है इसमें मुब्तला होकर वो बेहयाई की नहीं बल्कि वो मैं समझता हूँ उससे बढ़कर अपने दीन से निकलने की कोशिशों में कामयाब हो रही है और उनके जहनों को मसमूम किया जा रहा है।
तो मुल्क के मफाद के हक़ में यह है कि हुकूमत अपनी सतह पर जो कर सकते हैं, इसमें से बहुत सारे मुल्कों ने इसकी मिसालें पेश की हैं। उन्होंने ऐसे साइट्स, ऐसे चैनल, इस पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन हमारे मुल्क में इस सिलसिले में भी कोई कोशिश नहीं हुई। इस सिलसिले में भी कोशिश होनी चाहिए और हुकूमत की तरफ से इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाए। ऑपोजिशन कमजोर हो गया क्या? अपोजिशन कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन को जिस तरह हरियाणा और पंजाब के अलावा दूसरी रियासतों से सपोर्ट मिलना चाहिए, अभी उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। नतीजा ये है कि एक सिख कौम के साथ इसको खास कर दिया गया, हरियाणा और पंजाब के साथ। इस आंदोलन को जो है मुल्की सतह पर जो है फैल कर, जब तक ये आवाज़ मुश्तरका तौर पर पंजाब और हरियाणा की तरह हर रियासत से नहीं उठेगी, मैं नहीं समझता हुकूमत झुक जाएगी। हुकूमत को झुकाने का एक ही तरीका है कि इस तरह की जो है आंदोलन जो है अवामी सतह पर किसानों की तरफ से और बिला तफरीक़ मज़ाहिब सब की तरफ से होंगे। ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन मुल्क का है, मुल्क के मफाद में है, किसानों के हक़ में। हमको इसको नहीं समझना चाहिए। परिषद हो गए, उसमें से शार्दिल उस्मानी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो वहाँ के मकामी लोग ही बता सकते हैं और उनसे वाबस्ता तंजीमें बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल इंसाफ के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं, इंसाफ अभी ज़िंदा है, अदालत से उम्मीदें बाकी हैं। बकौल मौलाना अली मियां साहब, जिस दिन अदालतें अपनी जो है जिम्मेदारियों को भूल जाएंगी, वो मुल्क का जो है जवाल का आखिरी दिन होगा। लेकिन इस वक्त फिर भी हमें उम्मीद है कि इन सब मसाइल में अदालतें समझ रही हैं और समझदार हमारे जजेस जो है इन सब से हट कर अपने फैसले दे रहे हैं, जिससे उम्मीद की किरण बाकी है। शुराबील का मसला हो, इस तरह के जितने मसाइल हों, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा और हक़ की जो है जीत होगी।